जेआरजेके एकेडमी का वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न। डॉक्टर संदीप ने विद्यार्थियों का किया उत्साहवर्धन। झांसी पंचवटी स्थित दुल्हन वाटिका में शुक्रवार को जेआरजेके एकेडमी का वार्षिक समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी व विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय पहाड़िया उपस्थित रहे, जिनका शिक्षकों, निदेशकों और विद्यार्थियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत एकेडमी के निदेशक प्रदीप राय और रीना राय द्वारा अतिथियों के सम्मान के साथ हुई। इसके बाद एकेडमी की प्रधानाचार्य स्वाति गौड़ ने विद्यालय की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। वार्षिक समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें नृत्य, गीत और नाटक शामिल थे। दर्शकों ने बच्चों की प्रतिभाओं की खूब सराहना की और विद्यालय के शिक्षकों को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने विद्यार्थियों को मेहनत एवं ईमानदारी से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय समाज का निर्माण करता है और बच्चों की शिक्षा व संस्कार से ही राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होता है। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि हुई। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में सभी गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए समारोह का सफल समापन हुआ। जेआरजेके एकेडमी द्वारा आयोजित यह वार्षिक दिवस स्मरणीय और प्रेरणादायक रहा, जिसमें शिक्षा, संस्कृति और उत्साह का सुंदर संगम देखने को मिला। इस अवसर पर प्रवेंद्र सिंह, संदीप नामदेव, अनुज प्रताप सिंह, राकेश अहिरवार, राजू सेन, दीक्षा साहू, मुस्कान विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। जिनको हम देख रहे थे अभी वास्तव में छोटे छोटे बच्चे, और उससे बड़ा बंदा अभिनंदन उन टीचरों का, हमारे प्रदीप भाई का, जिनकी मेहनत से हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे बच्चों को हौसला अफजाई करने का मौका मिलता है। आप लोग माँ बाप भी बैठे हुए हैं, तो बच्चे भी बैठे हुए हैं। हम लोग अभी आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन सत्यता ये है कि हम लोगों ने अपने विचारों में अभी आजादी पाई ही नहीं है। जिस समय देश आजाद हो रहा था, उस समय कोई जात पात नहीं, हर जात का आदमी से एक ही सोचता था कि हमें यह देश आजाद चाहिए। भगत सिंह और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस देश के लिए। अगर नाम लेने अपन लोग बैठ जाए तो हो सकता पूरी रात निकल जाए, इतने लोगों ने अपनी जिंदगी दी इस दिन के लिए, जो दिन आज हम लोग जी रहे हैं। लेकिन जो आजादी चाहिए तो उन विचारों में अंतर आए नहीं है। हम लोग आज भी अपने आप में जात पात में बटे हुए हैं। आज भी हम लोग अपनी स्वार्थ की जिंदगी बटे हुए हैं। हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए वो शिक्षा सही रूप में उनके मार्गदर्शन के लिए हमें मिल ही नहीं रही। सत्यता ये है कि अगर जात पात इस पृथ्वी से हटा दी जाए, हमारे भारतवर्ष से हटा दी जाए, तो भारतवर्ष हमारे से जितना गौरव हो सकता है और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम लोगों के सामने, हम लोग इस भारतवर्ष की जो कल्पना कर दे वो हमारे सामने हो सकती है। इस जात पात के मैल को हटाने के लिए मैं डॉक्टर संदीप सरावगी ने काफी प्रयास किए। यहाँ जितनी हमारी बेटी माँ बाप बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म का अंतिम पायदान धार्मिक समाज, जिस समाज को छूने से हम लोग को दोष लग जाता था, उस समाज की बेटियों के पैर धोकर कन्यादान लेने वाला आपके अपने परिवार का, अपने झांसी का, आपका अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का सदस्य, मैं डॉक्टर संदीप, हजारों बेटियों को हम लोग कन्यादान कर चुके हैं। जिन बेटी या बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है वहां हम लोग सहयोग करते हैं। संघर्ष सेवा समिति के नाम से हम अकेले चले थे, लेकिन आज हमारे संग बहुत बड़ा काफिला है और जगदम्बा की कृपा से लोग भी आपकी तरह प्रदीप भैया जैसे हैं, हमारे छोटे भाई विजय जैसे हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब हैं, वो माँ, उसको सत्संग नमन है भैया जिसने प्रदीप जैसे बच्चे को जन्म दिया, उनका साथ देने के लिए आज यहाँ पे आए। देख रहे थे कि आपको चलने में भी असमर्थता हो रही थी, लेकिन एक माँ का जो कर्तव्य होता है वो आपने बखूबी निभाया। सबका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं। और इन बेटियों को जो हमारे यहाँ बैठी हुई है, जितनी बेटी इस बात को सुन रही है कि बेटा बुंदेलखंड में जो बीजांगना महानी अच्छी भाई की धरती है, एक कल्पना करो आप
कि जिस समय वो छोटी सी बेटी 1 साल का बच्चा मान के उन अंग्रेजों से लड़ने के लिए पहुंची जिनके सामने आदमी खड़े होने में थरथराता हो, और अंग्रेजों को काट कर निकल के वो अपना नाम कर दिया कि हाँ आज भी बीजापुर महाराज सिपाही की वजह से आज ये झांसी को जाना है। ऐसा ही साहस, ऐसी ही ताकत हम अपनी बेटियों में देखना चाहते हैं। और जहां जो बेटी अपने आप को कमजोर समझे वहां मैं बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में उनके साथ खड़ा हूं। इस बात का वचन मैं दे रहा हूं यहां से। आप लोग आइए संघर्ष समिति देखिए, और एक टीम चले, हम अकेले तैयार कम से कम 22-25 हजार लोग मेंबर्स हैं। सारे लोग एक साथ होकर उस परिवार का साथ देते हैं जो अपने आप को कमजोर समझता है। अगर कोई बेटी वास्तव में परेशान है, कोई बेटा परेशान है, आंखें बंद कीजिए सिर्फ 2 सेकंड के लिए, ये सोचिए हमें खुद की बेटी है, आपको बहुत आंसर मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। इस समाज सेवा जो हम कर रहे हैं इसमें बस एक प्रतिज्ञा हम यहाँ के लोग चाहते हैं कि 2 कदम जरूर साथ चलिएगा। इस बात को देखिएगा कि वास्तविकता में हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें आपका साथ और प्यार बहुत जरूरी है। हमारी भी, क्योंकि समाज सेवा करते हैं उससे एक ही इच्छा है, हमें कोई मान्य बनने का शौक नहीं है, हमें कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। लेकिन जिस तरह बीरंगा मारी सिपाही से झांसी जाना जाता है, दादा ध्यानचंद के नाम से झांसी आता है, गुप्ता मेहती सिंह के नाम से झांसी जाना है, इसी तरह हम रहे ना रहे एक दिन संदीप सराव के नाम से झांसी जाना जाएगा। बस यही हम चाहते। और धन्यवाद करना चाहते हैं सभी पेरेंट्स का, हमारे बच्चों का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं पूरे स्कूल। थैंक यू वेरी मच।